भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यह 5 बातें। सबसे पहली बात है कर्म। और कर्म क्यों ज़रूरी है, वह कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म करते रहो। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते। भगवान कभी भी किसी अव्यावहारिक बात की सलाह नहीं देते। गीता में लिखा है कि बिना कर्म के जीवन बना नहीं रह सकता। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह तो संन्यास से भी नहीं मिल सकती। भगवान श्री कृष्ण दूसरी बात बताते हैं सेहत। और सेहत अच्छी रहे इसीलिए क्या करें। जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला है, जिसकी दिनचर्या नियमित है, उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से दूर रहता है। गीता में लिखा है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। ये जीवन प्राण शक्ति, बल, आनंद और उल्लास को बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण तीसरी बात बताते हैं शिक्षा। और शिक्षा पाने का अच्छा तरीका क्या है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। जो जानकार है वे कोई भी प्रश्न का उत्तर तभी बताएगा जब आप सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुनी बातों को तर्क पर तोलना ज़रूरी है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु से सीखा है और जो अनुभव रहा है, इन तीनों के तालमेल से ही ज्ञान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की चौथी बात है आजीविका। आजीविका में काम कैसा चुनना चाहिए। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम आजीविका चुननी चाहिए। वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। मनुष्य ने अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। अपने अस्तित्व की ज़रूरत के अनुसार काम करना चाहिए। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में है, इस समय है, इससे अच्छा कर्म कुछ नहीं है। उस काम को पूरा करो। भगवान श्री कृष्ण की 5वीं बात है खुशी। खुशी तो सब चाहते हैं, पर मिलेंगी कैसे, इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। सहन करना सीखे। गीता में लिखा है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है।